से हमेशा दूरी इख्तियार करो जब आप जानते हो कि ये गलत राह पर है, साथ उसके चलो जो सही राह पर। हमें अपने महबूब से कहलवा दिया, ऐ महबूब अपना सफर आओ तो पहले फरमाओ सुबहानल्लज़ी असरा, के पाक है वो जात जिसने सैर कराया। अब तेरे सैर की नहीं बल्कि मेरे ले जाने की बात रहेगी। अब अगर तेरे सफर पर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तुझ पर नहीं बल्कि पहले मुझके मेरे ऊपर आएगी। अब बताइए, यहां सभी बैठे हैं, हमारे शकील भाई, डॉक्टर साहब, सभी लोग बैठे हैं। मेरे पास अजमेर जाने का साधन नहीं, जेब खाली। अगर डॉक्टर साहब मुझे कह दें हजरत चलिए, अब ये लेकर गए, मिसाल समझिए, ये लेकर गए, मेरे जेब में कुछ नहीं था, मुझसे पूछा कैसे गए, आपके पास तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा मेरे पास था या नहीं उससे मतलब नहीं, ले जाने वाले तो डॉक्टर साहब थे। मैं तो गया तो अल्लाह ने अपने महबूब को यही बताया कि महबूब तेरे आने की बात नहीं, मेरे ले जाने की बात है। कोई अगर तेरे सफर पे उंगली उठाएगा तो तुझको नहीं पहले मुझको देखे कि ले जाने वाला कौन है। अब ले जाने वाला वो है जिसने तख्लीक फरमाई, ले जाने वाला वो है जिसने जमीन बनाई, ले जाने वाला वो है जिसने आसमान बनाया, ले जाने वाला वो है जो कुल शय का खालिक है, जो मालिक है। अब वो ले जा रहा है, उसके कब्ज़ो कुदरत में सब है। वो कह दे कुन हो जा तो सब हो जाता। ले जाने वाला वो है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने सैर कराई बंदे खास को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक। ये जमीनी सफर है मुस्तफा का। अल्लाह ने तमाम अंबिया को मेराज कराई। मेराज रब का दीदार है, रब की मुलाकात है। और जितने भी नबी को मेराज हुई सबको जमीन पर मेराज कराया रब ने। मगर जब महबूब की बारी आई तो अब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। और इतना करीब, इतना करीब, हदीस शरीफ में है कि कमान दो कमान का फासला। तो रब ने अपने पास बुलाया और बुलाने का अंदाज देखें। रब नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बेदारी कर रहे हैं। रोज उम्मत के गम में, उम्मत की फिक्र में मेरे आका रब की बारगाह में यही अर्ज करते हैं, मेरे माबूद मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे माबूद मेरे औला मेरी उम्मत के गुनाह को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत के खताओं को माफ फरमा दे। रोजाना इबादत में है मेरे आका, लेकिन मेराज की शब सरकार आराम फरमा रहे हैं, आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं सरकार, आंखें बंद है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी को अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत से सवारी लेकर जाओ और मेरे महबूब को बुलाकर मेरे पास लेके आओ। हुक्म की तामील हुई, सवारी लेकर हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। उम्मे हानी के घर मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील आए, देखा सरकार सो रहे हैं, सरकार सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार को सोते हुए देखा तो हजरत जिब्रील सोच रहे हैं कि महबूब सो रहे हैं, जगाऊं तो बेअदबी होगी,
आवाज दूं तो बेअदबी है, जगाऊं तो बेअदबी है, क्या करूं? एक तरफ रब का हुक्म है कि महबूब को लेकर आओ और दूसरी तरफ महबूब आराम में है। कहीं महबूब के आराम में खलल वाक़ ना हो जाए, कहीं महबूब की नींद खराब ना हो जाए। सशो पंज के आलम में हजरत जिब्रील सोच रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते थक गए, फैसला न कर सके। फिर रब के हुजूर अर्ज करने लगे, मेरे माबूद, मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, महबूब तो आराम में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सो रहे हैं, पर बुलावा आपके तरफ से है। मैं उठाऊं तो उठाऊं कैसे, जगाऊं तो जगाऊं कैसे? आवाज दूं तो बेअदबी है, अल्लाह अकबर हिलाऊं तो बेअदबी है। कहीं महबूब के नींद में खलल वाक़ ना हो जाए। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, ए जिब्रील, तुम्हें जो होंठ मिले हैं ये नर्म और काफूरी होंठ, जिसमें हमने ठंडक अता कर रखी है, वो होंठ किस काम के होंगे? जा मेरे महबूब के कदमे पाक को बोसा दे, ठंडक पहुंचेगी, महबूब की आंख खुलेगी। अल्लाह अकबर। रब ने हजरत जिब्रील से कहा। अब हजरत जिब्रील अमी तायरे सिदरा है। अल्लाह अकबर। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमी है। वो आए, सरकार के कदम हाय नाज के पास खड़े हैं हजरत जिब्रील, और उसके बाद मेरे आका के तलवों से अपने होंठ को मस किया हजरत जिब्रील ने। जो ही तलवे मुबारक पे टच हुआ, ठंडक महसूस हुई मेरे सरकार को, आंख खुली, फरमाया कौन है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील अमी हूँ, सरकार आपकी बारगाह में रब का सलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाएं, हजरत जिब्रील के लब मेरे सरकार के कदम से लग रहे हैं। अब आप यहां बताएं कि मेराज हजरत जिब्रील के लब की भी हो रही है। मेरे सरकार के कदम से जिनके लब लग जाए, उन लबों के मेराज है, उन लबों का मेराज है। आज वो कदम जो अर्श पर जाने वाला है, और उस जगह वो कदम पहुंचने वाले हैं जहां हजरत जिब्रील की रसाई नहीं है। जहां हजरत जिब्रील की रसाई नहीं, वहां तक वो कदम पहुंचने वाले हैं। ये हजरत जिब्रील के होठों की मेराज है कि उस कदम को चूम रहे हैं जो कदम हजरत जिब्रील के रसाई से भी परवाज करने वाली है। ये हजरत जिब्रील के लबों की मेराज है। आका ने फरमाया, कैसे आना हुआ? का रब का सलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। रब का सलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में। मुस्तफ़ा ने जवाब दिया और फरमाने लगे, अब बताएं। का रब की तरफ से हुक्म हुआ है, आप तैयार हो जाएं, आपको लेकर चलूं। का कहाँ चलना है? का आज मुलाकात की शब है, आज मुलाकात की शब है, रब का बुलावा है। अल्लाह अकबर। सरकार अपने बिस्तर से उठे हैं, अल्लाह अल्लाह, चाहे जमजम पर लेके गए, और उसके बाद मेरे सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी की, वजू किया मेरे सरकार ने। हजरत जिब्रील ने दूल्हा बनाया मेरे सरकार को, जन्नती जोड़ा ज़ेबतन फरमा कर हजरत जिब्रील ने बुराक की रिकाब थामी है, और बुराक की रिकाब थाम कर मेरे आका से फरमाया, आप तशरीफ ले चले, ये सवारी आपके लिए है। अल्लाह अकबर। मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सवारी पर सवार होने के करीब हुए, बुराक शोखी करने दिखने लगेगी। बुराक ने अपने आप को शोखी में पैर उठाए। हजरत जिब्रील ने डांट कर कहा, खबरदार, ये महबूबे कायनात है, तू क्या कर रही है? अल्लाह अकबर। बुराक ने यही कहा था, मैं आज अपने किस्मत पे झूम रहा हूँ, मैं अपने किस्मत पे नाज कर रहा हूँ कि दोनों जहान के सरदार, जिनके सदके में अल्लाह ने हर चीज को वजूद अता फरमाया है, वो महबूब मेरे पुष्प पर सवार होने वाला है, वो महबूब मेरे पुष्प पर सवार होने वाला है। हजरात मोहतरम, बुराक पर सवार हुए मुस्तफा। बुराक कहते हैं बर्क से, बुराक आया है बर्क है, बर्क से, और बर्क का माना होता है बिजली। बर्क का माना बिजली। तो बिजली की रफ्तार मालूम है? नहीं मालूम है तो आप अनीस भाई से पूछ लीजिए कि बिजली की रफ्तार कितनी तेज है। बल्ब जलता हुआ नजर आएगा, तार जितनी दूर तक ले जाओगे, सेकंड
पलक झपकते ही इधर बटन दबते ही उधर बल्ब ऑन हो जाता है। ये बिजली की रफ्तार है। तो उसी से बुराक है, बुराक की भी रफ्तार इससे भी कहीं ज्यादा तेज। और हदीसों में आया है कि इसकी रफ्तार का ये आलम कि ताहद्दे निगाह पहला कदम है। बुराक की रफ्तार का ये आलम कि ताहद्दे निगाह, जहां तक निगाह जाएगी वहां पहला कदम होता है बुराक। ये रफ्तार है बुराक की। अल्लाह अकबर। सरकार उस पर सवार हुए और सवार होकर चले मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुकम्मल हदीस है कि मेरे सरकार बुराक पर सवार होकर चले। अल्लाह अकबर। तो देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र पे नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं। और जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तमाम अंबिया व मुरसलीन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 जितने थे सबके सब मुंतजिर हैं कि इमामुल अंबिया आए तो मुसल्ले इमामत पर जाए। देखें मनसबे इमामत कैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का मनसब बहुत ऊंचा मनसब है, बहुत ऊंचा है। वो मिंबर है और इसीलिए उसको मुसल्ले रसूल भी कहा गया है। अब तमाम अंबिया व मुरसलीन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबके सब सफ बांधे खड़े हैं। मुसल्ले इमामत पर कोई नहीं जा रहे हैं। सबको इंतजार है कि आए नबी तो इमामत के लिए जाए, आए नबी तो नमाज पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। सब खड़े हैं इंतजार में। अब जरा मैं वही जिक्र कर रहा हूं, मैं वही जिक्र कर रहा हूं। माशाअल्लाह बड़ी गौर से सुन रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे सरकार ने अपनी कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। लेकिन जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां पर सफ में भी खड़े हजरत मूसा नजर आए। वहां पर सफ में भी खड़े हजरत मूसा नजर आए। तो हजरात जब हजरत मूसा के रफ्तार का ये आलम है तो जिनके सदके में मूसा बनाए गए उनकी रफ्तार का आलम क्या? जिनके सदके में मूसा पैदा किए गए उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। मेरे आका को बुराक की भी जरूरत नहीं थी। मेरे आका चाहते तो पलक झपकने से पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में होते। लेकिन रब को अपने महबूब का मर्तबा दिखाना था, अपने महबूब का वो अजीम मनसब दिखाना था कि महबूब आ रहे हैं। तो महबूब जब बुलाया जाता है तो पैदल नहीं लाया जाता। महबूब को बुलाने के लिए एहतमाम किया जाता है, महबूब को बुलाने के लिए सवारी का इंतजाम किया जाता है। कहीं महबूब को कोई तकलीफ ना हो। तो रब के महबूब है ये, तो बुराक का इंतजाम मुस्तफा की अजमत के लिए हुआ ताकि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को देख ले और पहचान भी ले कि जो अजमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिली है वो किसी और नबी को नहीं मिली। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात तो मेरे आका तशरीफ ले गए। अब हजरत मूसा भी सफ में मौजूद है और हजरत मूसा कहां कहां मिल रहे हैं ये भी देखें आप। पहले तो अपने कब्र पे खड़े हैं और जब नबी बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाए मस्जिद अक्सा में तो वहां भी हजरत मूसा सफ में सब बांधे खड़े हैं। मेरे आका ने इमामत फरमाई और इमामत के बाद हजरत जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह अब आसमान का सफर। हजरत जिब्रील के साथ आसमान का सफर शुरू हुआ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आसमानी सफर का जिक्र कुरान में सूरे नज्म पढ़े, पूरा
आपको वही मिलता हुआ नजर आएगा। रब फरमाता है मेरे महबूब के आसमान का सफर, सुब्हानल्लज़ी असरा तो ये जमीन का सफर था, लेकिन आसमान का सफर ये है कि वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वअल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआ नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। पूरी सूरत आप पढ़े तो आसमान के सफर का जिक्र अल्लाह ने सूरे नज्म में फरमा दिया। आसमान के सफर का जिक्र अल्लाह ने सूरे नज्म में फरमाया है और अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान का सफर कराया। पहले आसमान दरवाजा खुला, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, अहलन व सहलन मरहबा आइए। दूसरे आसमान का दरवाजा खुला, वहां भी फरिश्तों ने इस्तकबाल किया और वहां पर तदरीजन एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, चार आसमान पे अंबियाए किराम ने भी मेरे आका का इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर, इस्तकबाल के लिए सब खड़े हैं। अब जरा आप देखें वो अंबियाए किराम, जैसे जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। सबसे मुलाकातें हो रही है आसमानों पर। हजरत मोहतरम अंबिया कराम का रफ्तार तो देखें, जो मस्जिद अक्सा में थे वो आसमानों पे भी नजर आ रहे हैं। जो मस्जिद अक्सा में थे वो आसमानों पे भी नजर आ रहे हैं। अब जिनको अंबिया की अजमत नजर नहीं आ रही है तो इसमें कसूर उसका है, उन अंधी आंखों का, उन अंधी आंखों का है। अब जरा आप देखें, मरने के बाद कब्र में सवाल होता है ना। एक सवाल जहन, बात आ गई जहन में, बता दूं, सवालात होते हैं कब्र में और उम्मते रसूल के लिए सवालात कब्र है। तो एक दिन में न जाने कितने लोगों का इंतकाल होता है, लाखों लोगों का इंतकाल, लाखों लोगों का इंतकाल, और सबके कब्र में सवाल। हक है, सवाले कब्र से कोई इनकार ही नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो ईमान से जाएगा। तो सारे कब्रों में सवाल। और टाइमिंग आप हदीसों की रोशनी में देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने 10 बजे का टाइम दिया है तो किसी को 10:30 का दिया है तो किसी को 11 का दिया है, किसी को 12 बजे का टाइम दिया, वो तो हमारे और आपका टाइम है। लेकिन सवालात कब्र टाइमिंग एक है, चाहे वो कोई पाकिस्तान में मरे, चाहे वो हिंदुस्तान में मरे, या अमेरिका में मरे, या जापान में मरे, या चीन में मरे, सवालात कब्र का टाइम वही है। एक ही वक्त में तमाम कब्रों में सवाल होंगे और तमाम मुर्दों से ये सवाल होगा, मा कुंता तक़ूल फी शान हक़ हाज़र रजुल, बता तू इनके बारे में क्या कहता है। सरकार का जलवा दिखाया जाएगा और मेरे सरकार का जलवा रब कब्र में भी दिखा रहा है कि देख मेरा महबूब ये है कि बैक वक्त एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के कब्र में मौजूद होते हैं। तो मेरे सरकार की मौजूदगी का इनकार कहां कहां करोगे। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं कि सरकार हमारी महफिलों में भी है और हमारी शहरत से ज्यादा करीब भी हुआ करते हैं। बताओ, सरकार हमारी महफिलों में है ना भाई, महफिलों में होते हैं ना सरकार। जब सरकार महफिल में है तो हमें बाअदब होके बैठना चाहिए ना, बाअदब होके बैठना चाहिए ना। कोई बाप के सामने कूदेगा, नाचेगा, डांस करेगा, बोलो अरे बाप बैठे हैं। कितना आदमी सतर्क होकर बैठता है। अगर उस्ताद सामने बैठा हो तो कोई उस्ताद के सामने जल्दी जबान नहीं खोलता है। उस्ताद बैठे हुए कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, अदब है। जब हमारा यकीन है कि सरकार तशरीफ लाते हैं तो हमें तो हर लिहाज से बाअदब होना चाहिए महफिल में, हर लिहाज से,
हर लिहाज से हमें बाअदब होना चाहिए, पढ़ने वाले से लेकर सुनने वाले तक सबको बाअदब होना चाहिए। बात आई तो मैं कह देता हूं, रुकता नहीं हूं। आज हमारे महफिलों में अदब नहीं है, अदब खत्म। अगर हम अकीदा रखते हैं कि सरकार आते हैं, सरकार की तशरीफ आवरी होती है, अगर ये अकीदा पक्का है तो हमें अकीदे की पुख्तगी के लिए हमें बाअदब होना पड़ेगा। वरना अगर इसमें जरा बराबर भी आप बेअदब हुए तो समझो तुम्हारे दिल में ये बात समाई ही नहीं है कि सरकार आए हैं और हम बेअदबी का मुजाहिरा कर रहे हैं। नात पढ़ने में भी अदब, नात सुनने में भी अदब, दोनों जगह अदब होना चाहिए। अदब ही को मलहूज रखते हुए सुभान अल्लाह कहें, अदब को मलहूज रखते हुए माशा अल्लाह कहें, अदब मलहूज रखते हुए नारे तकबीर की सदा लगाएं, अदब मलहूज रखते हुए नारे रिसालत की सदा लगाएं। मगर अदब जरूरी है। ऐसे दादो तहसीन में अगर बंदा बेअदब हो जाए तो यकीनन ये समझिए उसकी आकिबत भी खराब हो सकती है। तो महफिलों में बाअदब होना जरूरी है और लाजमी है। मगर हम भी उकसाया करते हैं ना, यूं चलता है हमारा हाथ के जब तक तुम बोलोगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यूं चलता है, मैं बोलो, हम बोलने के लिए हम आए कि ये आए? बताओ भाई, हम आए कि ये आए? हम बोलने के लिए आए, हम बोलेंगे ना, तुम क्यों बोलोगे? तुम खामोश रहो। अगर इन्हें बोलना आता तो यहां ना होते, ये तो सुनने आए हैं बेचारे, और सुनाने हमारी जिम्मेदारी है। हम वो कहें जिस पर अमल करके लोगों की दुनिया और आखिरत संवर जाए। हमारी जबान से वो बात निकले जो निकलकर फौरन दिल तक असर करे और फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए अवाम तैयार हो जाए। हमारी जबानों में असर न रहा, हमारी बातों में भी वो शाइस्तगी न रही, जिस बिना पर आज हम हर जगह नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे समझाने की और तौफीक दे हमारी कौम को समझने की। अल्लाह अच्छी समझ अता फरमाए। तो मेराज की बात चल रही थी, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हजरत जिब्रील अमी लेकर पहुंचे और अपनी जगह पहुंच गए। कहां? सिदरा, जो हजरत जिब्रील अमी के ठहरने की जगह है। क्या है? सिदरा, सिदरतुल मुंतहा, वो हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है। सिदरा पर जाकर रुक गए हजरत जिब्रील। मेरे सरकार ने फरमाया, जिब्रील रुक क्यों गए? आगे चलो। रुक क्यों गए? आगे चलो। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह बस, या रसूल अल्लाह बस। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, अगर यक्सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, कि अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ता हूं तो तजल्लिए खुदाबंदी से मेरे बालों पर जल जाएंगे। यहां से एक बाल के बराबर भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है, यहां से आगे मेरी रसाई नहीं है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील बस यहीं तक। कहा या रसूल अल्लाह यहीं तक, इससे आगे नहीं। कहा या रसूल अल्लाह इससे आगे नहीं। कहा जिब्रील इससे आगे कौन? कहा जिब्रील इससे आगे कौन? कहा या रसूल अल्लाह इससे आगे आप हैं या वो खुदा है? तीसरा कोई नहीं, इससे आगे तीसरा कोई नहीं। तो पता चला जहां हजरत जिब्रील की हद है वहीं से मेरे मुस्तफा की इब्तदा हो रही है, वहीं से मेरे सरकार की इब्तदा हो रही है। मौका अच्छा था। हजरत जिब्रील से सरकार ने फरमाया, जिब्रील याद करो एक वक्त वो था जब मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था, नारे नमरूद में डाला जा रहा था। तो उस वक्त ए जिब्रील आपने कहा था, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरी रसाई वहां तक है जहां तक किसी की नहीं। रब से कुछ अर्ज करना है तो आप मुझे बताएं, मैं रब के हुजूर आपकी बात पहुंचा दूं। ए जिब्रील,
आपने मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरी रसाई वहां तक है जहां तक किसी की नहीं, और आज ए जिब्रील मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी रसाई वहां तक है जहां तक तुम्हारी भी रसाई नहीं है। बता, अगर दिल में कोई ख्वाहिश हो तो रब की बारगाह में अर्ज कर दूं। बता, उस वक्त आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था कि अगर दिल में कोई बात हो तो बताइए, मैं रब की बारगाह में अर्ज करूं। मेरी रसाई वहां तक है जहां तक किसी की नहीं। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में कोई उम्मीद हो, आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो, तो बताओ, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। मैं वहां जा रहा हूं जहां तक तुम्हारी भी रसाई नहीं है। रब के हुजूर तुम्हारे लिए क्या सौगात लेकर आओ। हजरत जिब्रील सुनने के बाद अब मुस्तफा को खुश करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि मांगू क्या, वो चीज मांगी जाए जिससे नबी खुश हो जाए। अब हजरत जिब्रील भी नबी की खुशनुदी चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील चाह रहे हैं कि नबी खुश हो जाएं, और हम और आप क्या चाह रहे हैं? बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग खुश हो जाएं। हमारी चाहत ये हो गई है कि मालदार लोग खुश हो जाएं। हमारी चाहत ये हो गई है कि मोहल्ले का मेंबर हमसे खुश हो जाए। हमारी चाहत ये हो गई है कि हमारे इलाके का एमएलए एमपी हमसे खुश रहे। हमारी चाहत ये हो गई है कि शासन प्रशासन हमसे खुश रहे। इसीलिए आज हम मुखबर बने बैठे हैं। शासन प्रशासन को खुश करने के लिए मुखबरी होती है कि हमसे थानेदार खुश रहे और उसके आड़ में हम गलत काम करते रहे, हम इसकी उसकी मुखबरी करते रहे। याद रहे, यहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन मरने के बाद हर हर पल का हिसाब देना होगा। अब जरा हजरत जिब्रील को देखें। हम दुनियादारों को खुश करना चाहते हैं, और वो हजरत जिब्रील जो ताइरे सिदरा है, जो रूहुल अमीन है, हजरत जिब्रील जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, वो मेरे सरकार को खुश करना चाहते हैं कि नबी से वो मांगी जाए जिससे रसूल खुश हो जाए। देखा नबी को किस चीज से ज्यादा मोहब्बत है, नबी को किस चीज से ज्यादा मोहब्बत है। देखिए, मैं अगर किसी को खुश करना चाहूं तो मेरी नजर भी उस चीज का इंतखाब करेगी कि ये चीज फला को पसंद है, ये लेकर जाऊंगा तो वो खुश होगा, है कि नहीं? जो चीज जो पसंद करता हो, उसकी पसंद की चीज अगर उस तक पहुंचाई जाए तो वो खुश होता है देखकर कि हाँ भाई, इसने मेरी पसंद की चीज लाई, ये बड़ा खुश होता है। तो हजरत जिब्रील भी नबी की पसंद तलाश कर रहे हैं कि मुस्तफा की पसंद ढूंढकर मुस्तफा की बारगाह में वो फरियाद रखी जाए जिससे रसूल भी खुश हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। तो हजरत जिब्रील नबी को खुश कर रहे हैं, और हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप रब की बारगाह में जा रहे हैं, वहाँ वो रब होगा या आप होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई सौगात मांग कर लाना चाह रहे हैं तो बस यही सौगात मिल जाए। कल मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा। हुक्म रब्बी से सबको हुक्म मिलेगा कि जाओ पुलसरात पर से गुजर जाओ। या रसूल अल्लाह, सब पुलसरात पर से गुजर रहे होंगे, जब आपकी उम्मत की बारी आए तो या रसूल अल्लाह, मेरे लिए रब का हुक्म हो कि जिब्रील अपना पर बिछाओ, उम्मते रसूल गुजरने वाली है। जिब्रील अपना पर बिछाओ, उम्मते रसूल गुजरने वाली है। या रसूल अल्लाह, यही सौगात मिल जाए तो मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूं। अल्लाह, उम्मते रसूल, उम्मते रसूल, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ, हम उम्मत में हैं, हम अपने आप को उम्मत कह रहे हैं। तो हजरत जिब्रील भी ये सौगात मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत। और उम्मत का हाल देखो कितना बुरा हाल है, उम्मत का हाल देखो कितना बुरा हाल है। उम्मत हरामखोरी में पड़ी हुई है, उम्मत ज़नाकारी में पड़ी हुई है, उम्मत चोरी और सट्टे में लगी हुई है,
उम्मत दाढ़ियां छिलवा छिलवा कर नालियों में बहा रही है, उम्मत नमाजों से दूर नजर आ रही है, उम्मत का यह हाल है कि दूसरों की चुगली और गीबत में दिन रात काटे जा रही है। उम्मत का यह हाल है कि खड़े होकर खाना, खड़े होकर पीना, खड़े होकर मूतना, ये सब कुछ उम्मत करती नजर आ रही है। शर्म आज हमारे अंदर नहीं है। उम्मत के खातिर हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए मेरे पर बिछे हो और आपकी उम्मत के पैर उस पर रखे हो।